स्टूडेंट्स हैव अ वेरी स्वीट डे टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप ठीक ठाक होंगे और जी भर की मेहनत कर रहे होंगे। प्लस टू में अच्छे मार्क्स लेना आपका जो है वो पहला ऑब्जेक्टिव है, पहला मोटिव है। इसी पर्पस के साथ आप मेहनत कर रहे हैं और आज हम करने वाले हैं 12th की इकोनॉमिक्स के चैप्टर बजट को। और बजट का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि उसमें टैक्स रिसिप्ट्स होती है। अब टैक्स रिसिप्ट्स में कौन कौन सी टैक्स की रिसिप्ट्स होती है? इनकम टैक्स की रिसिप्ट्स होती है, गिफ्ट टैक्स की रिसिप्ट्स होती है, कस्टम ड्यूटी की रिसिप्ट्स होती है और बहुत सारे टैक्सेस हैं जिनकी रिसिप्ट्स गवर्नमेंट को होती है। और आज स्पेशली जो मैं आपको बताने वाला हूँ आज की वीडियो में वो है टाइप्स ऑफ टैक्सेस के बारे में। इकोनॉमिक्स के इस चैप्टर बजट में हमें कितने टाइप्स ऑफ टैक्सेस के बारे में जानना होगा तो मैं आपको बता दूँ, हमें लगभग 5 या 6 टाइप की टैक्सेस के बारे में जानना होगा। प्रोग्रेसिव टैक्स के बारे में जानना होगा हमें, रिग्रेसिव टैक्स के बारे में जानना होगा हमें, ठीक है। हमें जानना होगा स्पेसिफिक टैक्स कौन से होती हैं, हमें जानना होगा वैल्यू एडेड टैक्स जो अब नया रूप बन चुका है जीएसटी का। जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स ही है। क्या है जीएसटी, इसके बारे में आपको जानना होगा। क्या है वैल्यू एडेड टैक्स, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल से मैं आपको कराने वाला हूँ। और इससे आगे फर्दर मैं आपको कराने वाला हूँ डायरेक्ट टैक्सेस क्या है और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है। मेरे बच्चों, रोज़ मैं अकाउंट्स इकोनॉमिक्स के +1 +2 के सब्जेक्ट की वीडियो लेके आ जाता हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं आने वाले टाइम में कुछ ऐसी वीडियोस आपको दूँ जो आपके लिए इंटरेस्टेड, आपके लिए ज़्यादा आपको लुभा सकें और बहुत सारी जानकारियाँ जो है वो आपको प्राप्त भी हो जाएं। मैं कोशिश करूँगा कि ये सब कुछ मैं जल्दी कर सकूँ और होप सो। चलिए आज के टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। हम जो पहला टॉपिक है हमारा वो है प्रोग्रेसिव टैक्स और रिग्रेसिव टैक्स। हमें ये अच्छी तरह जान लेना होगा कि प्रोग्रेसिव टैक्स कौन सी होती है, तभी हम एग्जाम में जवाब दे सकते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स इज सेड टू बी अ टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स एक ऐसा टैक्स कहा जाता है जब टैक्स का रेट बढ़ता है क्योंकि इनकम भी बढ़ती है। एक ऐसा टैक्स जो तभी इंक्रीज होता है जब इनकम का लेवल इंक्रीज होता है। ये एक ऐसा टैक्स होता है प्रोग्रेसिव टैक्स जो इनकम के बढ़ने के साथ ही बढ़ता है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाना चाहूँ एक एग्जांपल से तो ये कह सकता हूँ कि आपको 10% टैक्स देना पड़ता है जब आपकी इनकम 2 लाख से 5 लाख के बीच में, आपको 10% टैक्स देना पड़ रहा है। लेकिन अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर हो जाती है तो उसके लिए टैक्स की श्रेणी जितनी है 15% है। समझ गए होंगे कि टैक्स का रेट जब इंक्रीज होता है जब इनकम इंक्रीज होती है। प्रोग्रेसिव टैक्स को अगर मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूं तो ये होगा प्रगतिशील टैक्स। इस टैक्स की रेट तभी बढ़नी है जब आपकी इनकम का लेवल बढ़ना है। मैंने आपको कहा ना कि आपको 10% टैक्स देना पड़ रहा है जब आपकी इनकम 2 से 5 लाख के बीच में है। लेकिन जैसे ही 5 लाख से स्लैब आपका इनकम का क्रॉस करता है तो आपकी टैक्स रेट कितनी हो जाती है? 15%। तो ये बेहतर एग्जाम्पल है समझने के लिए प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होती है। ये टैक्स कहाँ होते हैं? ये टैक्स होते हैं, ठीक है, जहां पर इनकम का लेवल बढ़ता है वहीं ये टैक्स इंप्लीमेंट की जाती है। हमारी कंट्री में ऐसे टैक्स के स्लैब देखने को मिल जाते हैं। रिग्रेसिव टैक्स क्या है बेटा? रिग्रेसिव टैक्स वो टैक्स होते हैं जिनका बर्डन जो है पुअर पीपल पे ज्यादा आता है। ये वो टैक्स हैं जिनका कि सारा बर्डन जो है वो पुअर पीपल पे आता है। कैसे, समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज कीजिए एक व्यक्ति है जो कि 1 लाख रुपए कमाता है, उसे 10% टैक्स देना पड़ता है। तो उसे कितने देने पड़ते हैं टैक्स के रूप में? 10,000 रुपए। उसके पास बच कितने जाते हैं चीजें खरीदने के लिए? डिस्पोजेबल इनकम कितनी है उसकी? 90,000 रुपए। वो 90,000 की चीजों से, मतलब 90,000 के रुपए से जो टैक्स के बाद उसके पास राशि बची है अपनी जरूरत की उसमें खरीद सकता है, सेविंग कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन इसी समय अगर मैं आपको एक और एग्जांपल इसमें ऐड करूं कि एक व्यक्ति जो कमाता ही 5,000 रुपए है और अगर उसको भी 10% टैक्स लग जाए और 500 रुपए उसके हाथ से छिन जाए, एक तो वो स्मॉल अमाउंट कमा रहा है और उसे अगर 10% टैक्स देना पड़े, 500 रुपए टैक्स के रूप में चले जाए, बाकी बचे के 4500 रुपए, वो 5,000 की उसकी जरूरतें पूरी नहीं करते, उसकी बेसिक जरूरतें पूरी नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर उसमें से 500 चले गए तो 4500 कहां से कर देंगे? तो ज्यादातर जो रिग्रेसिव टैक्स होते हैं उनका वजन जो है, उनका बर्डन जो है, उनका बोझ जो है वो गरीब लोगों पर पड़ता है। जबकि प्रोग्रेसिव टैक्स का जो है वजन किस पे पड़ता है? अमीर आदमी पे पड़ता है।
इसको मैं पहले भी बता सकता था कि प्रोग्रेसिव टैक्स का बर्डन अमीर आदमी पे पड़ता है, जबकि रिग्रेसिव टैक्स का मतलब जो बर्डन है वो गरीब आदमी पे पड़ता है। यहां तो जो आदमी अमीर हुआ 2 लाख से 5 लाख कमा रहे थे तब कितना टैक्स था? 10%। 5 लाख से ऊपर कमा रहे टैक्स कितना है? 15%। यहाँ तो अमीर आदमी को ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, उसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो ज्यादा अमीर है, पैसा है उसके पास। लेकिन इसका बर्डन जो है ये जो डेवलपिंग नेशन है ना, जो अंडर डेवलप्ड नेशन है, उसमें जब वस्तुओं पर लोगों पर लगता है तो ये ज्यादा असर करता है गरीब लोगों पर। इसका अमीर लोगों पर उतना असर नहीं होता जितना गरीब लोगों पर होता है। अब एग्जाम्पल से समझिए, जो 1 लाख रुपए कमा रहा है, 10,000 टैक्स देने के बाद 90,000 बच जाते हैं, उसकी डिस्पोजेबल इनकम में कुछ भी खरीद सकता है। लेकिन वो व्यक्ति जो 5,000 रुपए कमा रहा है उसी को 10% टैक्स देना पड़े, 500 रुपए देना पड़े, 5,000 ही उसकी बसी जरूरतों को पूरा नहीं करते तो 4500 कहां से कर देंगे? वो व्यक्ति तो और ज्यादा परेशान हो जाएगा, जीवन की आवश्यक वस्तु को खरीद नहीं पाएगा। इनकम के बढ़ने पर जो टैक्स बढ़ते हैं वो प्रोग्रेसिव है, लेकिन ये वो टैक्स हैं, स्पेशली मैं ये नहीं कहूंगा इनकम के घटने से ये टैक्स घटता है, मैं सीधा सीधा ये कह रहा हूं कि वो टैक्स है जिसका बर्डन गरीब पर पड़ता है, इसका बर्डन अमीर पर पड़ता है। ये इनकम के बढ़ने से बढ़ता है, लेकिन ये इनकम के घटने से बर्डन बढ़ाता है, वो भी गरीब के ऊपर। दूसरा टैक्स वैल्यू एडेड टैक्स और स्पेसिफिक टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स वो टैक्स होते हैं, ये बहुत चला था हमारे हरियाणा में, सबसे पहले लागू हुआ था वैल्यू एडेड टैक्स। प्रोडक्शन की कई स्टेज होती हैं। सपोज कीजिए अगर मैं कहूं कि आपकी किसी कैसी इंडस्ट्री के अंदर एक गुड्स जो मैन्युफैक्चर होती है जो 2 या 3 प्रोसेस में से निकलती है, अगर मैं कहूं कि खाने में जो आप ब्रेड इस्तेमाल करते हैं, ब्रेड डबल रोटी जो इस्तेमाल करते हैं, वो भी कई स्टेज से होती है। गेहूं का आटा पिसता है एक स्टेज, ये जो आटे की पिसाई होती है इसमें भी टैक्स जोड़ दीजिए, रेट बढ़ जाएगा। फिर उस पिसे हुए आटे से जब बेकरी में जाता है वो आटा, बेकरी में उससे ब्रेड तैयार होती है। जब ब्रेड की प्रोसेस के अंदर जो भी उसको पकाने का खर्चा है, मतलब गेहूं से आटा बना, आटे से जो आप ब्रेड बना रहे हैं उसका जो खर्चा आ रहा है उसमें भी एक टैक्स में ऐड कर देते हैं। और फिर वो जब शॉपकीपर के पास जाता है वो अपनी कमाई के साथ फिर टैक्स वहां ऐड करता है। जब प्रोडक्शन के विभिन्न स्टेज पर टैक्स ऐड होता चला जाता है तो उसे हम कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। पहली स्टेज से निकला तब लेबर प्लस टैक्स ऐड है, उससे अगली स्टेज में गया तब भी वहां की लेबर प्लस टैक्स ऐड है, वहां का ईंधन खर्चा, लेबर खर्चा। अगली प्रोसेस में शॉपकीपर के पास आया, रिटेलर के पास आया तो भी उसके लाभ प्लस टैक्स ऐड है। तो इस तरह से प्रोडक्शन की हर स्टेज पे जहां जहां से वो निकलता जा रहा है और वहां टैक्स ऐड होता जा रहा है, तो इसे कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। आजकल नए फॉर्म में आजकल हम कहते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मेरे बच्चे ये एक प्रकार का सुधरा हुआ रूप है किसका? वेट का। जी हाँ, वेट ही है ये, जीएसटी वेट का ही एक फॉर्म है। अब बारी है स्पेसिफिक टैक्स की। स्पेसिफिक टैक्स क्या होते हैं? स्पेसिफिक टैक्स वो टैक्स होते हैं मेरे बच्चे जब किसी एक वस्तु पर टैक्स लगाया जाए, एक यूनिट पे टैक्स लगाया जाए, एक प्रॉपर साइज की गुड्स पे टैक्स लगाया जाए, जी हाँ, या एक पर्टिकुलर क्वांटिटी पे टैक्स लगाया जाए, एक वस्तु की पर्टिकुलर क्वांटिटी यानी मात्रा पे टैक्स लगाया जाए, या एक विशेष प्रकार का टैक्स इंपोज किया जाए किसी एक चीज पर। तो छोटी पैकिंग पे अलग टैक्स, बड़ी पैकिंग पे अलग टैक्स, उससे बड़ी पैकिंग पे अलग टैक्स। जब यूनिट वाइज हम किसी चीज को बेच रहे हैं, वजन के हिसाब से टैक्स लगाया जाए, 100 ग्राम पे ये टैक्स, 1 किलो पे ये टैक्स, 10 किलो पे ये टैक्स। तो जब यूनिट वाइज, वेट वाइज, साइज वाइज, क्वांटिटी वाइज अलग अलग तरीके से टैक्स लाइबल किया जाता है, लाइबल लगाया जाता है, तो उस प्रकार के टैक्स को हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक टैक्स कहते हैं। एक एग्जांपल से समझाता हूं। हम विक्स खरीद के लाते हैं छोटी डब्बी, वो एक यूनिट है छोटी सी, वो छोटी सी डब्बी अगर 10 की आती है, 2 रुपये उसमें टैक्स है मान लीजिए, ठीक है, तो वहां एक स्पेसिफिक यूनिट पर 2 रुपये टैक्स है। बड़ी डब्बी खरीदते हैं उस पर 5 रुपये टैक्स है, तो वो बड़ी डब्बी के ऊपर स्पेसिफिक टैक्स है। कहीं हम कुछ वस्तुएं खरीदते हैं, 100 ग्राम सोना खरीदते हैं, उसके 10 ग्राम 1 तोला उस पर अलग से टैक्स है, 10 तोले खरीदते हैं उस पर अलग से टैक्स है। जब वेट वाइज, साइज वाइज, यूनिट वाइज टैक्स को इंपोज किया जाता है तो इसे कहते हैं स्पेसिफिक टैक्स। तीसरे प्रकार की टैक्सेस हमें जाननी है यहां, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है और डायरेक्ट टैक्सेस क्या है। सॉरी, यहां डायरेक्ट टैक्सेस है, पहला डायरेक्ट टैक्सेस क्या है और फिर जानना है इनडायरेक्ट टैक्सेस। बहुत आसानी से समझा दूंगा मैं इनका डिफरेंस ही करा देता हूं जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को आसानी से समझने के लिए मैंने पूरी व्याख्या यहां कर डाली है।
डायरेक्ट टैक्सेस वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या होते हैं डायरेक्ट टैक्स? इट इज द टैक्स, ये वो टैक्स है बेटा विच इज फाइनली पेड बाय द पर्सन हुम इट इज टू बी इम्पोज्ड। ये वो टैक्स हैं जिस किसी व्यक्ति पर इम्पोज किए जाते हैं, उसी व्यक्ति को देने होते हैं। इसका बर्डन किसी दूसरे पर शिफ्ट हम नहीं कर सकते। जो व्यक्ति टैक्स के दायरे में आता है, जिसकी एनुअल इनकम है, इनकम टैक्स वही व्यक्ति देता है। वो किसी दूसरे पर अपने टैक्स को इम्पोज नहीं कर सकता, उस पर टाल भी नहीं सकता। द बर्डन ऑफ दिस टैक्स, यानी डायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है। डायरेक्ट टैक्स का बर्डन किसी दूसरे आदमी पर शिफ्ट नहीं किया जा सकता। वी कैन नॉट शिफ्ट द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ऑन अनदर पर्सन, दूसरे पर्सन पर नहीं डाल सकते। तीसरा, दीज आर जनरली प्रोग्रेसिव इन नेचर। ये प्रोग्रेसिव इन नेचर होते हैं मेरे बच्चों। इनकम बढ़ेगी टैक्स बढ़ेगा, इनकम घटेगी, इनकम बढ़ेगी टैक्स बढ़ेगा, इनकम और बढ़ेगी टैक्स और बढ़ेगा, इनकम का लेवल और बढ़ेगा तो टैक्स और ज्यादा हो जाएगा। ये प्रोग्रेसिव नेचर के टैक्स होते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है डायरेक्ट टैक्सेस के? इनकम टैक्स, इनकम के बढ़ने पर टैक्स बढ़ता है। गिफ्ट टैक्स, जितना बड़ा गिफ्ट कर रहे हो अपनी इनकम को बचाने के लिए, अपने टैक्स को बचाने के लिए, उतना ही गिफ्ट टैक्स आप जो है उस पर टैक्स दोगे। पर्टिकुलर रेट से टैक्स देना ही आपको पड़ेगा, उस पर आप बच नहीं सकते। ये आ गया हमारे पास सारा वर्णन डायरेक्ट टैक्स का। इनडायरेक्ट कैसा है? इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है कि जिस किसी व्यक्ति पर लगाया जाता है, लगाया एक पे जाता है और भरवाया दूसरे से जाता है, दूसरे पर शिफ्ट किया जा सकता है। इट इज द टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन वन पर्सन बट इट कैन बी पेड बाय अनदर वन। किसी दूसरे के द्वारा वो भरवाया जा सकता है। एग्जाम्पल से समझाता हूं कैसे। एक दुकानदार हूं मैं टीवी सेट बेचता हूं अपनी दुकान पर, और जब मैं एक टीवी का टैक्स देकर आया हूं पीछे, तो मैं उस टैक्स को किससे ले लूंगा? कस्टमर से ले लूंगा। वो मेरे पे इम्पोज किया गया, टीवी कंपनी ने मुझसे टैक्स वसूल लिया, क्योंकि मैं टीवी का डिस्ट्रीब्यूटर हूं, टीवी को बेचता हूं, टीवी सेट को बेचता हूं, एलईडी को बेचता हूं। मुझ पर टैक्स इम्पोज किया, मैंने वो टैक्स भर दिया, मेरे पे इम्पोज हुआ था, लेकिन मैंने दूसरे से चार्ज कर लिया। या फिर मैं जो लेके आया हूं उसका टैक्स किससे वसूलूंगा? कस्टमर से वसूलूंगा, और वो मैं तो बीच में मीडियोकर हूं, बेचूंगा, फायदा कमाऊंगा। तो ऐसे टैक्स जिनको एक व्यक्ति पर इम्पोज किया जाए लेकिन भरने वाला कोई दूसरा हो, दूसरे से लिया जा सकता है, ऐसे टैक्स को कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस कैन बी शिफ्टेड टू अनदर वन। इसका बर्डन दूसरे पर डाला जा सकता है। मेरे पे लगा था, मैं दुकानदार हूं, मैंने कस्टमर पे डाल दिया, उससे लिया और भर दिया। These are regressive in nature। इसका बर्डन रिग्रेसिव इन नेचर का, इसका रिग्रेसिव नेचर होता है। समझाने की कोशिश करता हूं। जो कोई कस्टमर गुड्स खरीदेगा उसी को जीएसटी पे करना पड़ेगा, उसी को वेट पे करना पड़ेगा। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, समझाता हूं कि किसी व्यक्ति को किसी सर्विस के कंज्यूम करने पर, गुड्स के कंज्यूम करने पर यह टैक्स देना होता है। एक व्यक्ति है, वो अपने दांतों की सफाई के लिए दातुन करते हैं, वो कोई कोलगेट, कोई पेप्सोडेंट, कोई कुछ नहीं खरीदते, तो वो टैक्स नहीं देते हैं, बच जाएंगे इससे। लेकिन दूसरा एक व्यक्ति है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, गरीब ही है फिर भी दांतों को तो साफ करेगा, वो पेप्सोडेंट खरीदता है। जब वो पेप्सोडेंट खरीदता है तो उस पर जीएसटी लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स उसमें इम्पोज्ड होता है। करता लगता किसको है? दुकानदार को आता है, उसमें लगा हुआ। कस्टमर को जब वो बेचता है तो वो वहां से प्राप्त कर लेता है और गवर्नमेंट के खजाने में जमा कर देता है। इसका वजन हर उस व्यक्ति पर पड़ेगा, हर रिग्रेसिव नेचर का, क्योंकि पुअर पे पड़ेगा। पुअर ने भी टूथपेस्ट तो खरीदनी है, अमीर को फर्क नहीं पड़ता टूथपेस्ट पे कितना टैक्स लगा हुआ है, लेकिन गरीब व्यक्ति जो टूथपेस्ट खरीदेगा या जीवन की वो सारी आवश्यक वस्तुएं खरीदेगा जिनमें जीएसटी इंक्लूड है, उस पर असर पड़ेगा। ये रिग्रेसिव इन नेचर है। मैंने कहा था ना, रिग्रेसिव इन नेचर वाले पुअर पर ज्यादा असर डालते हैं, जबकि ये प्रोग्रेसिव इन नेचर है, ये अमीर आदमी पर असर डालते हैं। अगला आ गया, इसके एग्जाम्पल क्या है? जीएसटी इसका एग्जाम्पल है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बैठे करेगा वो। दूसरा, कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी भी ऐसी ड्यूटी है जिसे दूसरे पे टाला जा सकता है। मान लीजिए मैं एक व्यापारी हूँ, मैं जो चीज़ इंपोर्ट करके लाया हूँ उसकी कस्टम ड्यूटी मैंने भरी है, वो मैं आगे जिसको बेचूंगा उससे चार्ज करके गवर्नमेंट के खजाने में पैसा जमा